गौतम बुद्ध नगर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बताएं कि पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती जा रही है। लगातार बारिश के चलते जिले के कई इलाकों में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कई मुख्य सड़कें इस वक्त पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर जमा बारिश के पानी के कारण लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी हुई हैं, जिससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों, स्कूल जाने वाले बच्चों और ज़रूरी कामों से बाहर निकलने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। लगातार बारिश का सबसे ज़्यादा असर हाई राइज सोसाइटियों में देखने को मिल रहा है। कई बड़ी सोसाइटियों के बेसमेंट पूरी तरीके से पानी से भर गए। बेसमेंट में खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है। वहीं कई सोसाइटियों में लिफ्ट बंद होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जिससे ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सोसाइटी के निवासियों से सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर बनी हुई है। लोगों का कहना है कि पानी ने भरे बेसमेंट में बिजली के उपकरण और वायरिंग मौजूद हैं, जिससे करंट फैलने का खतरा है और कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित होने और जरूरी सेवाओं में दिक्कत आने की भी जानकारी सामने आ रही है। बारिश ने एक बार फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई कॉलोनियों, सर्विस रोड, निचले इलाकों और बाजारों में पानी भर गया है। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में इसी तरह के हालात बनते हैं, लेकिन जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था को लेकर पर्याप्त तैयारियां नहीं की जाती, जिसका खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ता है। और ऐसे में भारतीय जनता को सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासतौर पर इन इलाकों में जिनका इलाका निचला है, जहां पर पानी का जल भराव हो जाता है। अपने बच्चों को सतर्कता से रखिए, उनको ऐसे खुले में बारिश के मौसम में कहीं मत भेजिए, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर खुली तार की बात की गई। आमतौर पर भारतीय सड़कों पर या भारतीय गलियों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तारें लटकती हुई नज़र आती हैं, और ऐसे में अगर कोई भी तार ज़मीन पर पड़ जाती है और पानी रहता है तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। कई इलाकों में पानी की निकासी नहीं होने के कारण लोगों को घंटों भी परेशान रहना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक की समस्या और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। प्रशासन की ओर से जल भराव वाले इलाकों में निगरानी बढ़ाने, पानी की निकासी तेज करने और संवेदनशील स्थानों पर जरूरी इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द जल भराव की समस्या का समाधान किया जाए और बिजली सुरक्षा को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जाए। भीषण गर्मी से राहत देने वाली बारिश अब गौतम बुद्ध नगर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। सड़कों से लेकर सोसाइटियों तक बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिले के लोगों की नजरें मौसम के अगले रुख और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। नोएडा में बारिश आफत बन गई है। करोड़ों रुपए आशियाने में जो खर्च किए जाते हैं, उसके बाहर भी लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। इस वक्त देखिए नोएडा की वो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। कीलियो काउंटी के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कई करोड़ रुपए के, लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए का फ्लैट है, और उसके बाहर का ये रोड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां जो हैं, उसके टायर जो हैं वो पानी में डूबते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। सोसाइटी की वो तस्वीर दिखाते हैं जो नोएडा का पॉश इलाका कहा जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो अथॉरिटी दावे कर रही थी पानी की निकासी के लिए, जो पूरा रूट मैप तैयार किया गया था, वो सब फेल नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से ऑटो चालक हैं वो रुक रहे हैं, जो गाड़ियां हैं वो आपको पानी में इस वक्त यहाँ पर डूबती हुई नजर आ रही हैं। तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मौसम विभाग की माने तो लगातार आने वाले समय में यही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गाड़ियां हैं वो डूबी हुई नजर आएंगी। आप देख सकते हैं जहां हम पानी में खड़े हैं, घुटनों तक पानी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा 2 व्हीलर वालों को समस्या झेलनी पड़ रही है। पौष इलाका नोएडा का इसे कहा जाता है, लेकिन आज ये जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है।
टू व्हीलर जो है वो पूरे पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल पानी की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जनता परेशान हो रही है। बारिश लगातार पड़ रही है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। डिलीवरी वालों की बात करें तो सबसे ज्यादा समस्याएं टू व्हीलर पर चलने पर उन्हें हो रही है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। नोएडा का ये पॉश इलाका कहा जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जनता बारिश को अब आफत क्यों बता रही है, क्योंकि उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन ये बारिश अब जनता के लिए परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। लोग इस समय अगर हम बात करें, कई जगहों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से हेडलाइट पर लोग अपनी गाड़ियों में हेडलाइट जलाने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। वहीं अगर हम बात करें, येलो अलर्ट जारी किया गया है, सभी से अपील की जा रही है, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक वाली स्थिति देखने के लिए मिल रही है। आप देखिए वाहन खराब हो रहे हैं पानी के अंदर, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वाहन खराब हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी वजह से भी देखिए गाड़ियां जो है वो सड़कों पर बंद होती हुई नजर आ रही है। लोग हैं कि परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन जिन्हें ऑफिस जाना है तो घंटों इंतजार कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंस रहे हैं, अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि उमस भरी गर्मी से जो जनता को राहत मिली है, अब वो गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन ये मुसीबत जो बनी है अब जनता पर कब तक ये राहत देती हुई नजर आएगी। कैमरामैन शमशाद के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा।